नमस्ते। मैं हूं अमायरा पटवर्धन और ये है हमारा ऑडियो बुक चैनल, जहां हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। यहां आपको मिलेंगे दिलचस्प और प्रेरणा देने वाले किरदार जो आपके मन को छू लेंगे और आपको नए सपने दे सकते हैं। तो आज ही जुड़िए और साथ में चलें इस सुनहरे सफर पर। आज हम सुनने जा रहे हैं गौतम बुद्धा बायोग्राफी इन हिंदी। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम, शाक्यमुनि बुद्ध और केवल बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जिनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। उनके जीवन का सफर एक साधारण राजकुमार से शुरू होकर महान आत्मज्ञान प्राप्त करने तक का रहा। बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से हमें करुणा, शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाया। यह जीवनी आपको उनके जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, उनकी आत्मज्ञान प्राप्ति और उनके द्वारा स्थापित धर्म के विस्तारित प्रभावों तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और विचारों की जानकारी देगी। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपने आंतरिक संघर्षों पर विजय प्राप्त की और एक नया धर्म, बौद्ध धर्म, की नींव रखी, जिसने संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा दी। कोई बात बहुत दिनों से मानी जा रही है, इसलिए उसे मत मान लेना। किसी धर्म ग्रंथ में लिखी गई है, इसलिए उसे मत मान लेना। किसी बड़े आदमी या संत ने कही है, इसलिए मत मान लेना। मेरी कही हुई बात को भी इसलिए मत मान लेना कि वो मैंने कही है। किसी बात को अपनी बुद्धि द्वारा तर्क की कसौटी पर कसना यदि सत्य उतरता है और जीव कल्याणकारी हो तो जानकर मान लेना। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म व जन्मभूमि। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन, नेपाल में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। माना जाता है कि जब महामाया अपने नहर देवदह जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और वही रास्ते में बालक बुद्ध का जन्म हुआ और बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। अब इन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी और रानी प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ का मतलब होता है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। और एक साधु ने यह घोषणा की थी कि ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। गौतम बुद्ध के जीवन की शुरुआत। गौतम बुद्ध बचपन से ही दयालु और करुणामय थे। साथ ही वह एक कुशल राजकुमार भी थे। तलवारबाजी, कुश्ती, घुड़सवारी आदि में निपुण थे। उनके पिता ने उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से करा दिया और बाद में उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। फिर उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था, क्योंकि उनसे अपनी गरीब प्रजा का दुख देखा नहीं जाता था। उनके मन में कई तरह के सवाल थे, जैसे संसार में इतना दुख क्यों है और इस दुख का कारण क्या है। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध को दुखों से हमेशा दूर रखा था। लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध चोरी छुपे अपने सारथी चन्ना के साथ अपने महल से निकल गए। उन्होंने रास्ते में एक बीमार वृद्ध को देखा, तब उन्हें पता चला कि व्यक्ति बूढ़ा भी होता है। इसके बाद कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक शव जाते देखा। शव को देख उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा, ये लोग कौन है? ये 4 व्यक्ति इस तरह इस व्यक्ति को कहाँ उठाकर ले जा रहे हैं? तब चन्ना ने उनको बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब ये व्यक्ति इस संसार में नहीं है। यह सुनकर उनको जीवन का एक और सच पता चला, सत्य की खोज। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा सत्य की खोज की एक अद्वितीय गाथा है। एक राजकुमार के रूप में जीवन की सभी सुख सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ गौतम ने संसार के दुखों का सामना किया और उनका समाधान खोजने का निश्चय किया। इस जिज्ञासा और खोज ने उन्हें राजसी जीवन को त्याग कर एक साधु के रूप में जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाएं करुणा, अहिंसा और सम्यक जीवन पर आधारित हैं, जो आज भी विश्व भर में लाखों लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती हैं। यह जीवनी न केवल गौतम बुद्ध के जीवन और उनके आत्मज्ञान की कहानी है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें भी सत्य की खोज और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध की यह खोज हमें दिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर निहित होती है।
एक दिन गौतम बुद्ध जिंदगी की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को रात्रि में सोता हुआ छोड़कर अपने महल को त्याग कर निकल पड़े। उन्होंने अपने मन को काबू करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया और अपने 5 शिष्य भी बना लिए। अधिक ध्यान, तपस्या और उपवास करने के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें खीर खिलाई। गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ कि भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मन स्वस्थ होगा और हम अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। उनके उपवास तोड़ने के कारण उनके 5 शिष्य नाराज होकर बुद्ध को छोड़कर चले गए। गौतम बुद्ध का सन्यासी जीवन। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने राजसी जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपनाया। यह निर्णय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने की ओर अग्रसर किया। सन्यासी जीवन में उन्होंने अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। सन्यासी जीवन की विशेषताएं। तपस्या। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या और ध्यान का अभ्यास किया। उन्होंने भोजन और नींद को कम कर दिया और कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया। उनका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को नियंत्रित करना और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना था। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने विभिन्न शिक्षकों और गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने दर्शन, धर्म और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। वे सत्य और ज्ञान की तलाश में थे जो उन्हें दुख से मुक्ति प्रदान कर सके। अहिंसा और करुणा। सिद्धार्थ ने सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा और करुणा का पालन किया। उन्होंने हिंसा, क्रोध और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को त्याग दिया। वे सभी प्राणियों के सुख और कल्याण की कामना करते थे। सादा जीवन। सिद्धार्थ ने एक सादा और सरल जीवन जिया। उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया। वे मानते थे कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान में पाया जाता है। सन्यासी जीवन के अनुभव। दुख और पीड़ा। सन्यासी जीवन में सिद्धार्थ को अनेक दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा। उन्हें भूख, प्यास, ठंड, गर्मी और बीमारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन कठिनाइयों को धैर्य और संकल्प के साथ सहन किया। आत्मसंदेह। कई बार सिद्धार्थ को आत्मसंदेह हुआ। उन्हें लगा कि वे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी साधना जारी रखी। आंतरिक शांति। धीरे धीरे सिद्धार्थ को आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। उन्होंने दुख और इच्छाओं के क्षणभंगुर स्वरूप को समझ लिया। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस घटना को बुद्धत्व प्राप्ति के रूप में जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध बन गए और उन्होंने दुनिया को अपनी शिक्षाएं सिखाना शुरू किया। गौतम बुद्ध का सन्यासी जीवन त्याग, अनुशासन, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया कि दुख से मुक्ति संभव है और सच्चा सुख आंतरिक शांति और ज्ञान में पाया जा सकता है। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक बेहतर जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। गौतम बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बोधगया में ज्ञान प्राप्ति की घटना थी। यह 35 वर्ष की आयु में हुआ, जब वे सन्यासी जीवन जी रहे थे और दुख से मुक्ति का मार्ग खोज रहे थे। बोधगया की यात्रा। सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए, ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान का अभ्यास किया था, लेकिन उन्हें वह ज्ञान और शांति नहीं मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे। निराश होकर उन्होंने तपस्या छोड़ दी और बोधगया की यात्रा पर निकले। वहां उन्होंने निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करना शुरू किया। ज्ञान प्राप्ति। कई दिनों और रातों के ध्यान के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस घटना को बुद्धत्व प्राप्ति के रूप में जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के समय उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझा, जो दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। बोधगया का महत्व। बोधगया बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान है। यह वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। हर साल लाखों बौद्ध तीर्थयात्री बोधगया आते हैं और बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बोधगया की शिक्षाएं।
बोधगया में ज्ञान प्राप्ति की घटना हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। दुख से मुक्ति संभव है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख जीवन का एक सत्य है, लेकिन इससे मुक्ति भी संभव है। ज्ञान और शांति आंतरिक रूप से प्राप्त होती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्चा ज्ञान और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से प्राप्त होती है। अनुशासन और ध्यान महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि अनुशासन और ध्यान आत्म साक्षात्कार और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाएं। बुद्ध ने हमें करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। हमें सभी प्राणियों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति की घटना मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने बौद्ध धर्म की स्थापना की और लाखों लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक बेहतर जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। गौतम बुद्ध ने अपने समय के समाज में व्याप्त कई सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया और एक समतावादी और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने जाति भेदभाव, पाखंडवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास और पशुबलि जैसी प्रथाओं का कड़ा विरोध किया। एक जाति भेदभाव। गौतम बुद्ध ने सभी मनुष्यों को समान माना और जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके संग में सभी जातियों के लोग एक समान थे और उन्हें समान सम्मान और अवसर प्राप्त होते थे। 2. पाखंडवाद। बुद्ध ने धार्मिक पाखंड और दिखावे का विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सच्ची धार्मिकता और नैतिकता का पालन करना ही महत्वपूर्ण है, न कि धार्मिक दिखावा। 3. कर्मकांड। उन्होंने बाहरी कर्मकांडों और अनुष्ठानों को महत्वहीन माना और आंतरिक शुद्धता, नैतिकता और ध्यान साधना पर जोर दिया। 4. अंधविश्वास। गौतम बुद्ध ने अंधविश्वासों और अज्ञानता का विरोध किया और लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कसंगता अपनाने के लिए प्रेरित किया। 5. पशुबलि। उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया और पशुबलि जैसी हिंसक प्रथाओं का विरोध किया। उनका मानना था कि सभी जीवों के प्रति करुणा और दया दिखानी चाहिए। उन्होंने झूठ और अंधविश्वास को छोड़ सभी लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद धीरे धीरे गौतम बुद्ध के अनुयायी बढ़ने लगे और बहुत बड़ा संघ बन गया। उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश दिए और सत्य का मार्ग बताया। इसके बाद उन्हें बिहार के गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बुद्ध की शिक्षाएं। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, माध्यम मार्ग पर चलना ही सही है। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढल पाते हैं और हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी हमारे साथ परछाई की तरह चलती है। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितनी भी प्रार्थना कर ले, जब तक आप कर्म नहीं करते तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। भूतकाल को याद मत करो, भविष्य के सपनों में मत उलझो, वर्तमान में जो यही एकमात्र खुश रहने का तरीका है। बिता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। हम अक्सर सोचते हैं आज का काम कल पूरा कर लेंगे, लेकिन गुजरा वक्त वापस नहीं आता। इसलिए अपना काम समय पर पूरा करें। हर इंसान को अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज खुद करे। अपना कार्य स्वयं करें, दूसरों पर कभी निर्भर ना रहें। चाहे आप कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ ले, कितनी भी अच्छी बातें कर ले, जब तक आप उन बातों को आप अपने कर्म में नहीं लाते, तब तक उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। 1000 खोखले शब्दों से एक शब्द बेहतरीन है और वो शांति है। हर दिन की अहमियत को समझे, क्योंकि हर दिन इंसान जन्म लेता है, हर दिन अपने मकसद को पूरा करता है। इसलिए अपने दिन की अहमियत को समझे। खुश रहे हमेशा और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों को निकाल दो। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए खुशी कैसे दिख सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? खुशी हमारे दिमाग में होती है। खुशी पैसों में खरीदी गई चीजों में नहीं, बल्कि खुश इस बात में है कि हम कैसा महसूस करते हैं और हमारा व्यवहार सबके साथ कैसा है और हम सामने वाले के व्यवहार का जवाब किस प्रकार देते हैं। आपको जो भी मिला है उसी में खुश रहे और अधिक पाने की कोशिश न करें और दूसरों से ईर्ष्या न करें।
जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं उनके मन को कभी शांति नहीं मिलती। जीभ एक तेज चाकू की तरह बिना खून निकाले ही मार देती है। जिस प्रकार हजारों दियों को एक ही दिए से जलाया जा सकता है, उसी प्रकार खुशियां बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। बुद्ध के उपदेश। बुद्ध ने हमेशा लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया है और सबको अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा, और बुद्ध ने मूर्ति पूजा, हवन, पशु बलि का जमकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमें जीव जंतु जानवरों पर हमेशा दया करनी चाहिए। 4 आर्य सत्य। दुख। जीवन में दुख निश्चित है। दुख का कारण तृष्णा और अज्ञान दुख का कारण है। दुख का निरोध तृष्णा और अज्ञान का निरोध करके दुख का निरोध किया जा सकता है। दुख का मार्ग, दुख के निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सत्य को समझना। सम्यक संकल्प, सदाचारी जीवन जीने का संकल्प। सम्यक वाचा, सत्यवादी, मधुर और हितकारी वचन बोलना। सम्यक कर्म, नैतिक कर्म करना। सम्यक आजीविका, हिंसा और अनैतिकता से दूर रहकर जीविका कमाना। सम्यक प्रयास, सत्कर्मों में निरंतर प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति, सदैव सचेत रहना। सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करना। अन्य महत्वपूर्ण उपदेश। प्रेम और करुणा, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा रखना। क्षमा, क्रोध और घृणा को त्याग कर क्षमा करना। अहिंसा, किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं पहुंचाना। संयम, इंद्रियों और मन को नियंत्रित रखना। दान, दूसरों की सहायता करना। संतोष, जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहना। अनन्यत्व, सभी प्राणी समान है। क्षणभंगुरता, सब कुछ क्षणभंगुर है। कार्य कारण, हर घटना का कारण होता है। स्वयं का विकास, ज्ञान और विवेक प्राप्त करना। बुद्ध के उपदेशों का महत्व। दुख से मुक्ति। बुद्ध के उपदेशों का पालन करके हम दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सुखी जीवन, ये हमें एक शांत और सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। समाज का कल्याण, इनसे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर कल्याण होता है। आत्मज्ञान, ये हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। बुद्ध के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। समस्याओं का समाधान, आज के समय में भी इनसे हमें जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मानसिक शांति, ये हमें तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाकर मानसिक शांति प्रदान करते हैं। बेहतर जीवन, इनसे हम एक बेहतर और सार्थक जीवन जी सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों को जीवन में उतारने के लिए अध्ययन, बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करना। चिंतन, इन पर चिंतन करना। अनुशासन, इनका पालन करने का प्रयास करना। ध्यान, ध्यान और योग का अभ्यास करना। बुद्ध के उपदेश जीवन जीने का एक सदाचारपूर्ण मार्ग प्रदान करते हैं। इनका पालन करके हम दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। बौद्ध धर्म और धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उत्पन्न हुआ था, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। इसकी शिक्षाएं गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों पर आधारित हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार सदियों से विभिन्न तरीकों से किया जाता रहा है। प्रारंभिक प्रचार। बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन काल में भारत के विभिन्न भागों में यात्रा की और लोगों को अपनी शिक्षाओं का उपदेश दिया। उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संघ की स्थापना भी की, जिन्होंने धर्म का प्रचार करना जारी रखा। अशोक, मौर्य सम्राट अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्तंभों और शिलालेखों पर बौद्ध शिक्षाओं को अंकित किया और बौद्ध भिक्षुओं को समर्थन दिया। मध्यकालीन प्रचार। नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया गया था, बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। विश्व भर से विद्वान यहाँ अध्ययन करने आते थे और बौद्ध धर्म के प्रचार में मदद करते थे। बौद्ध कला और साहित्य का विकास बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। मूर्तियों, चित्रों, मंदिरों और बौद्ध ग्रंथों ने लोगों को धर्म की शिक्षाओं से परिचित करवाया। धर्मयात्रा। बौद्ध धर्मयात्राएं, जैसे कि बोधगया और सारनाथ की यात्राएं,
लोगों को पवित्र स्थलों से जोड़ने और धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। आधुनिक प्रचार। मुद्रण प्रेस के आविष्कार ने बौद्ध ग्रंथों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने में मदद की, जिससे धर्म का प्रचार आसान हो गया। आधुनिक शिक्षा। बौद्ध मठों और संस्थानों ने आधुनिक शिक्षा को अपनाया है, जिससे युवा पीढ़ी को धर्म की शिक्षाओं से परिचित कराने में मदद मिली है। प्रौद्योगिकी। आज बौद्ध धर्म वेबसाइटों, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार में चुनौतियाँ। धार्मिक विभाजन। बौद्ध धर्म में कई अलग अलग संप्रदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी मान्यताएं और प्रथाएं हैं। यह धर्म के प्रचार को एकजुट करने और समन्वय करने में मुश्किल पैदा कर सकता है। आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के प्रभाव से कुछ लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति रुचि कम हो रही है। असहिष्णुता। कुछ देशों में बौद्धों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे धर्म का प्रचार करना मुश्किल हो जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार सदियों से विभिन्न तरीकों से किया जाता रहा है। आज भी बौद्ध समुदाय धर्म की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने के लिए नए और अभिनव तरीकों का उपयोग कर रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धर्म प्रचार का एकमात्र तरीका नहीं है जिसके माध्यम से लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। कई लोग व्यक्तिगत अनुभवों, परिवार और दोस्तों के माध्यम से या बौद्ध संस्कृति और कला के संपर्क में आकर धर्म के बारे में जानते हैं। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और गौतम बुद्ध ने देशों में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने धर्म का प्रचार किया और आज यह धर्म संसार का सबसे बेहतर धर्म माना जाता है। गौतम बुद्ध की एक महान समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने हमेशा सत्य के मार्ग को अपनाने के लिए कहा है और आज भी इस धर्म के लाखों अनुयायी है। गौतम बुद्ध ने कहा, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, इसका कोई उपाय नहीं है कि वो न मरे। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। बुद्ध के जीवन का अंतिम चरण महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है परम निर्वाण या अंतिम निर्वाण। महापरिनिर्वाण की घटना। बुद्ध ने अपना शेष जीवन लोगों को उनकी शिक्षाएं देने में बिताया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी मृत्यु को शांतिपूर्ण माना जाता है और उनके अनुयायियों ने इसे दुख से अंतिम मुक्ति के रूप में देखा। गौतम बुद्ध तत्कालीन समय में कुशीनगर मल्लों के नियंत्रण में थे। महापरिनिर्वाण का महत्व। बुद्ध का महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का समापन है। यह इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया और निर्वाण प्राप्त किया। यह बौद्ध अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वे भी बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। महापरिनिर्वाण के बाद। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को उनके अनुयायियों द्वारा फैलाया गया। बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैल गया और पूरे एशिया में एक प्रमुख धर्म बन गया। आज भी बुद्ध के जीवन और शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण उनके जीवन का अंतिम चरण था, लेकिन यह बौद्ध धर्म की शुरुआत का प्रतीक भी था। यह इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। महापरिनिर्वाण के मुताबिक गौतम बुद्ध के शरीर धातु के दावेदार के नाम थे। पावा तथा कुशिनारा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, अलकप के बुली, रामगाम के कोलिये, पिप्पलिवन के मोरिये, वेट द्वीप के ब्राह्मण, मगधराज के अजातशत्रु। भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ कि जितने भी संस्कार हैं, सब नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। यह गौतम बुद्ध के अंतिम शब्द है। यह 483 पू की घटना है। वे 80 वर्ष के थे। यहाँ पर हमारी ऑडियो बुक समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो बुक रुचिकर और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह बुक पसंद आई है तो कृपया हमारी अन्य ऑडियो बुक्स भी सुनें। मैं हमेशा आपके लिए नए और रोमांचक अध्याय लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
आप हमें बुक का सजेशन भी दे सकते हैं। आपके समर्थन और समय के लिए धन्यवाद।